नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते हैं प्रतियोगी परीक्षा का पहला प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है। भाषा जिसे विश्व के सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं। ऑप्शन है पहला हिंदी, अंग्रेजी, अरबी और अन्य। इसका सही उत्तर है अंग्रेजी। भाषा जिसे विश्व के सर्वाधिक लोग मातृभाषा समझकर बोलते हैं वह है अंग्रेजी। दूसरा प्रश्न, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही उत्तर है तीसरा। संसार में हिंदी को तीसरा स्थान दिया गया है। तीसरा प्रश्न, प्राकृत भाषा से आशय है। ऑप्शन है प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा, अशुद्ध भाषा, जंगली भाषा और चौथा है संस्कृत से पूर्व की भाषा। इसका सही उत्तर है संस्कृत से पूर्व की भाषा। प्राकृतिक भाषा का आशय है संस्कृत से पूर्व की भाषा। प्रश्न चौथा, प्रथम प्राकृतिक किस भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन है पहला संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा हिंदी और चौथा अवधी। इसका सही उत्तर है पाली। प्रश्न है पांचवा, महाकाव्य पद्मावत की भाषा है। ऑप्शन है पहला मैथिली, दूसरा अवधी, तीसरा भोजपुरी, चौथा बुंदेली। इसका सही उत्तर है अवधी। महाकाव्य पद्मावत की भाषा अवधी है। प्रश्न क्रमांक छठवा, विनय पत्रिका की भाषा है। ऑप्शन है पहला अवधी, दूसरा कन्नौजी, तीसरा ब्रज और चौथा भोजपुरी। इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। और प्रश्न है सातवां, हिंदी की विशिष्ट ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, तकनीकी भाषा, काव्य भाषा। इसका सही उत्तर है काव्य। प्रश्न है आठवां, किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? उत्तर है अकबर। प्रश्न क्रमांक 9, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ऑप्शन है पहला मैथिली, दूसरा अवधी, तीसरा बुंदेली और चौथा ब्रज भाषा। उत्तर है इसका ब्रज भाषा। सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। प्रश्न क्रमांक 10, किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? ऑप्शन है अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बघेली। बघेली बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है। उत्तर है बघेली। प्रश्न क्रमांक 11, कश्मीर की राजभाषा है। ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, अवधी, अंग्रेजी। इसका सही उत्तर है उर्दू। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है नंबर 1 अरबी, नंबर 2 फारसी, नंबर 3 तुर्की और नंबर 4 ईरानी। इसका सही उत्तर है उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। प्रश्न 13, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। ऑप्शन है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अर्थवेद में। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में। प्रश्न 14, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है देवनागरी में, शारदा में, गुरुमुखी में, कुटिल में। इसका सही उत्तर है देवनागरी में। मराठी और नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न क्रमांक है 15, खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? इसके ऑप्शन है ईसा अल्लाह खान, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है सूरदास और चौथा है कबीरदास। इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग अमीर खुसरो जी ने किया। प्रश्न है 16, हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्याम सुंदर दास और प्रभात शास्त्री। इसका सही उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन थे।
बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न क्रमांक 17, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन है नंबर 1 लोकमित्र, इंदु, कवि वचन सुधा और भारत बंधु। इसका सही उत्तर है कवि वचन सुधा। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न क्रमांक 18, हिंदी का पहला समाचार पत्र है नंबर 1 मूक नायक, उदित मार्तंड, लोकमित्र और प्रजा हितैषी। इसका सही उत्तर है उदित मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदित मार्तंड। प्रश्न क्रमांक 19, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शन है नंबर 1 आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, दूसरा केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, तीसरा साधारण बोलचाल की हिंदी और चौथा मध्यकालीन साहित्य पुस्तक की हिंदी। इसका सही उत्तर है आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। प्रश्न क्रमांक 20, बिहारी किस राजा के दरबारी थे? ऑप्शन है पहला राजा जयसिंह के, दूसरा राजा मानसिंह के, तीसरा राजा बिहारी मल के और चौथा राणा अमर सिंह के। इसका सही उत्तर है राजा जयसिंह के। बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी थे। प्रश्न क्रमांक 21, राजभाषा का सही अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है पहला राज विशेष की मातृभाषा, दूसरा सर्वधारण की मातृभाषा, तीसरा शुद्ध और साहित्यिक भाषा, चौथा सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। इसका सही उत्तर है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को ही राजभाषा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, साधुकड़ी किसकी भाषा है? इसके ऑप्शन है पहला कबीरदास, दूसरा रहीमदास, तीसरा जयसी और चौथा रामानंद। इसका सही उत्तर है कबीरदास। साधुकड़ी भाषा कबीरदास जी की भाषा है। प्रश्न क्रमांक 23, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? इसके ऑप्शन है पहला 343, दूसरा 344, तीसरा 345 और चौथा 346। इसका सही उत्तर है 343। संविधान के 343 अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की भाषा राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न क्रमांक 24, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? इसके ऑप्शन हैं पहला सन 1955 में, सन 1960 में, सन 1965 में और सन 1970 में। इसका सही उत्तर है सन 1955 में। प्रश्न क्रमांक 25, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन हैं अशोक के शिलालेखों में, दूसरा गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में, तीसरा बड़ौदा नरेश ध्रुव राज्य की राज आज्ञा में और चौथा मौर्य वंश के शिलालेखों में। इसका सही उत्तर है गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में। प्रश्न क्रमांक 26, पाली किस धर्म की भाषा है? ऑप्शन है पहला जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा हिंदू धर्म और चौथा मुस्लिम धर्म। इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। प्रश्न क्रमांक 27, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? इसके ऑप्शन हैं खड़ी बोली का, दूसरा ब्रज का, तीसरा अवधी का और चौथा पाली का। इसका सही उत्तर है पाली का। प्रश्न क्रमांक 28, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। इसके ऑप्शन है पहला पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा पहाड़ी हिंदी और चौथा उत्तरीय हिंदी। इसका सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। प्रश्न क्रमांक 29, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसके ऑप्शन है देवनागरी, दूसरी रोमन, तीसरी पार्सियन और चौथी पाली। इसका सही उत्तर है देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न क्रमांक 30,
मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, पर्शियन लिपि या पाली लिपि? इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि। मराठी और नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, प्रतियोगी परीक्षा की हिंदी के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।